हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आज आप सब बच्चों का स्वागत है। तो अब अपना टॉपिक कल चालू किया था स्वामी विवेकानंद के बारे में। थोड़ा बहुत कल इस क्लास में मैंने आपको बताया था उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, स्कूली शिक्षा कैसी रही थी, कहाँ क्या कुछ रहा था वो। तो आगे उसको देखो। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था स्वामी विवेकानंद एक प्रकार से क्यों उनको पढ़ा जाना चाहिए, क्यों उनको याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना उनकी शिक्षाएं जो है ना वो आत्म संयम की बात, आत्म स्वाभिमान की, आत्म संतुष्टि जो है ना उसके लिए सही है। आत्म संतुष्टि अगर चाहिए इंसान को तो उनको पढ़ लो, उनकी शिक्षाओं को पढ़ लो। उनके जो विचार है ना वो नव युवकों के लिए इतने प्रेरणादायक है कि उनका जो जन्मदिन है ना 12 जनवरी को जो है ना वो नव युवक डे बनाया जाता है। कहने का मतलब यूथ एंड करियर डे जो है ना कब बनाया जाता है, 12 जनवरी को। जैसे कि मैंने आपको कल थोड़ा बहुत बताया था स्वामी विवेकानंद के बारे में कि उनका जन्म जो है ना 12 जनवरी 1863 को कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। और थोड़ी बहुत जैसे कि इनके दादाजी जो है ना दुर्गाचरण दत्त, वो 25 वर्ष की आयु में, कहने का मतलब जवानी में ही उन्होंने सन्यासी जीवन जो है ना वो स्वीकार कर लिया था और गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया था। उसके बाद में उनके पुत्र हुए, कहने का मतलब कि विवेकानंद जी के फादर विश्वनाथ जी दत्त पैसे से जो वकील है, परंतु ये बात है कि वो जो है ना काफी सहयोगी स्वभाव के थे। सहयोगी स्वभाव का कहने का मतलब ये था कि वो आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति पैसा जो है ना अपने पास अपने घर में नहीं रखते थे। जरूरत के अनुसार ही पैसे रखते थे। एक्स्ट्रा जो मनी होती थी, एक्स्ट्रा जो पैसे बच जाते थे ना वो दान कर देते थे, दान पुण्य कर देते थे। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी उनके बारे में कि लोगों के द्वारा काफी उनकी आलोचना की जाती थी, उन क्वेश्चन उठाए जाते थे कि आप बचत क्यों नहीं करते हो, आप पैसे जो है ना अपने पास क्यों नहीं रखते, आप दान क्यों कर देते हो। तो उन्होंने एक उदाहरण के तहत ये बताया था लोगों को कि आप ये क्यों सोचते हो कि मेरे दिए हुए दान से भिखारी ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसने जो है ना एक प्रकार से ये सोचो ना, थोड़ी सकारात्मक सोच को लेके चलो और ये सोचो कि मेरे दिए हुए दान से उसने जो है ना अच्छा काम किया। अगर वो ये नहीं करता तो वो चोरी करता, और अगर चोरी करता तो फिर उससे समाज जो है ना पूरा समाज प्रभावित होता। अगर उसने मेरे दिए हुए दान से चलो कोई भी नशीली पदार्थ की वस्तु खरीद ली है तो वो उससे केवल खुद ही प्रभावित होगा। तो ये उतने उतने उच्च विचार थे विश्वनाथ जी के, और इतने ही उच्च विचारों पर चलते हैं, इन्हीं शिक्षाओं पर चलते हैं उनके बेटे नरेंद्र नाथ जी, जो कि ये बाद में जो है ना स्वामी विवेकानंद कहलाते हैं। और कल थोड़ा बहुत मैंने उनकी शिक्षाओं के बारे में आपको बताया था कि उनके गुरु का नाम रामकृष्ण जी था, और वो जो है ना दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। और दक्षिणेश्वर जो मंदिर है वो भगवान शिव का, काली माता का, स्पेशली काली माता की मूर्ति है वहाँ पे, और काली माता का वो मंदिर है। तो वहाँ पे वो जो है ना रामकृष्ण जी एक प्रकार से बैठे रहते, साधना में लिप्त रहते थे और भजन कीर्तन भी करते थे। इतना कुछ आप लोगों ने कल देख लिया था। इसके बाद में जैसे कि उनको थोड़े उपनाम दिए जाते हैं, उनको एक तो उनको वीर सन्यासी कहा जाता है, एक उनको वीर तूफानी कहा जाता है। ये उनके उपनाम है, वीर सन्यासी और वीर तूफानी। वीर सन्यासी कहने का मतलब यही है कि इन्होंने जो है ना वीर सन्यासी और वीर तूफानी। तूफानी का मतलब देखो ये है कि तूफान जैसी एक उम्र होती है इंसान की, वो होती है युवावस्था, ठीक है। तो युवावस्था में उस जो क्रेज होता है ना, जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो अन्य अवस्था में नहीं होती है। तो ये ऐसे व्यक्ति है कि जो एक प्रकार से 24-25 साल के ही हैं, और 24-25 साल से भी कभी किसका मान लो 21 साल के है ना, तो इन्होंने सारी वो एक प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप मानो कि धार्मिक शिक्षा को इन्होंने ग्रहण कर लिया, राजनीतिक शिक्षा को इन्होंने प्राप्त कर लिया है। धार्मिक में इन्होंने जो है ना भगवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, ये ग्रंथ जो है ना जो अपनी हिंदू परंपरा के प्राचीन ग्रंथ है, इनको इन ग्रंथों को इन्होंने कंठस्थ कर लिया था। इतना कंठस्थ कि इनको दोबारा उनको पढ़ने की जरूरत नहीं थी।
एक काल्पनिकता है या सच्चाई है कि ऐसा है कि विवेकानंद जी जब पढ़ते रहते थे ना रूम में, तो बाहर गली से चाहे बारात का घेरा निकले या कुछ भी निकले, तो उनको पता नहीं चलता था। वो इतने एक प्रकार से लिप्त हो जाते थे पढ़ाई में, इतना कि उनको पता नहीं चलता दिन कब हुआ रात कब हुई, इतने पढ़ाकू थे वो। ये बात है। फिर उसके बाद में जैसे कि एक जो आज के अपने जब जो जिसको हम लोग जो आदर्श मानते हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, अब्दुल कलाम आजाद है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो बड़े बड़े नेता है जैसे कि महात्मा गांधी वगैरह, इन सब नेताओं ने, इन सब ये राष्ट्रवादी थे, इन सब ने जिसको पढ़ा था और जिसको एक प्रकार से अपना प्रेरणा स्रोत माना था ना, तो वो यही थे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिनको हम लोग जो है ना एक प्रकार से अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो बात ये है कि उसके बाद में जैसे कि एक इनका राजस्थान में थोड़ा सा देखिए अपन, राजस्थान में इनका सर्कल कब आए थे, क्या चीजें, दो बार ये राजस्थान आए थे। एक तो आए थे 1891 में, एक आए थे 1893 में। 1891 में जब राजस्थान आते हैं तो राजस्थान की एक रियासत थी अलवर, अलवर में ही आएंगे। अलवर, अलवर का राजा है यहाँ पे मंगल सिंह, तो मंगल सिंह के दरबार में ही आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, अच्छा सही रहता है। जो 1893 की जो घटना है ना, वो याद रखने वाली है। वो इसलिए, खेतड़ी रियासत है, उसका राजा है यहाँ पे अजीत सिंह। राजा कौन है? अजीत सिंह। ये मारवाड़ रियासत होती थी उस टाइम में, मारवाड़ आज का जोधपुर बोल दो आप, मारवाड़ रियासत के राजा थे अजीत सिंह जी। तो बात है 1893 की और महीना सितंबर का। तो क्या है ना कि जब विवेकानंद जी यहाँ पे आते हैं ना, तो उनको पहले उनका नाम नरेंद्र था, नरेंद्र जिसको बोलते थे, नरेंद्र नाथ था। तो यहाँ पे वो आते हैं ना, जो अजीत अजीत नाथ जी जो है ना, उनका नाम परिवर्तित करेंगे, उनका नाम स्वामी विवेकानंद रख देंगे और उनको पेनिनसुलर जहाज जो है ना उसके माध्यम से शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भेजेंगे। और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन क्या हो रहा था, कहने का मतलब यही था कि उस समय में विश्व के सारे भी धर्म है ना, धर्मानुयायी वो वहां पे इकट्ठे हो रखे थे और अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। अपने विचार कैसे, पर्टिकुलर धर्म के ऊपर जो उनके विचार थे। अब देखो तो एक छोटा सा भारत है उस टाइम, आज तो चलो अपनी एक अलग छाप है विश्व में, आज अपना जो है ना एक अलग पहचान है, भारत भी कोई कंट्री है जानता है। उस टाइम में भारत इतने छोटे देश को कौन जानता था, क्योंकि भारत एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, जो इंग्लैंड इतना बड़ा देश है उसका एक उपनिवेश था भारत, उसको कोई नहीं जानता था। तो उस समय में एक अलग जगह पर जाके अपनी पहचान छोड़ना एक बहुत बड़ी बात थी। तो क्या होता है ना कि 1893 में जब विवेकानंद जी शिकागो जाते हैं ना, तो पहली बात तो ये कि एक सामान्य नागरिक है, सामान्य देश का नागरिक है, तो उसको वहां घुसने ही नहीं दिया जाएगा। तो इसको भी इंट्रो कराने के लिए एक बड़ी हस्ती की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है ना कि ऐसा बताया गया कि हेनरी राइट नाम का एक व्यक्ति था, जो वहीं पे विश्व धर्म सम्मेलन जो था ना शिकागो में, वहीं वो था। तो हेनरी राइट ने इसको विवेकानंद जी को सब पब्लिक उनसे जो है ना, जो कि कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे लोग थे, उन सबसे इंट्रो करवाया था कि ऐसे ऐसे भारत देश को संबोधित करने के लिए जो ना विवेकानंद जी यहाँ पधारे हैं। तो वहाँ पे सब अच्छे से बैठ जाते, कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़े बड़े बड़ी हस्तियां लोग आए हुए हैं अपने देश के धर्म को एक प्रकार से बताने के लिए। तो एक घटना है कि क्या होता है ना कि जब सम्मेलन में जो प्रवक्ता है, जो बोल रहा है, जो अध्यक्षता कर रहा है उस सम्मेलन की, वो एक बात बोलता है कि सभी जनमान्य गण जो क्या करें, अपने जो धर्म ग्रंथ है ना, धर्म ग्रंथ की जो पुस्तक है, उस पुस्तक को यहाँ पे टेबल के ऊपर आके रख दे। तो सबसे पहले जो धर्म नेता जाता है, वो अपने विवेकानंद जी जाते हैं, वो जाते हैं और अपनी जो पुस्तक है उस टेबल के ऊपर रख देते हैं। और वो पुस्तक पता क्या थी? वो पुस्तक थी भगवत गीता की, श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक थी, वो साथ लेके गए थे और वो वहाँ पे टेबल पे जाके रख देते हैं। और जो अन्य देशों के धर्मानुयायी आए हुए थे ना, उन्होंने भी अपनी पुस्तक वहाँ पे रख दी थी। तो एक आलो उधर ही बैठा था, कोई चिढ़ गया था, क्योंकि धोती कुर्ता पहना हुआ था विवेकानंद जी ने, ऐसे थोड़ा साफा बांधा हुआ था, थोड़ा सा एक अलग कल्चर दिखाई दे रहा था अपना। तो वो हीन दृष्टि से देख रहा था विवेकानंद जी को। तो ऐसे ऐसे तटस्थ भाव में वो बोलता, व्यंग्य करता है कि ऐसे बोलता कि तुम विश्व विश्व जो है ना, विश्व पूरे विश्व में भी तुम तुच्छ हो, छोटे हो, और यहाँ पर भी सबसे तुम नीचे हो, दृष्टि दृष्टि देखने में तुम नीचे ही हो, और तुम्हारा जो ग्रंथ है ना वो भी देखने में नीचे ही प्रतीत है, सबसे नीचे तुम्हारा ग्रंथ है, तो तुम्हारी तो क्या ही बारी आएगी। ऐसा कुछ कंठस्थ उसको बोलता है वो।
तो वहाँ पे विवेकानंद जी पूरी एक स्माइल के साथ उनको जवाब देते हैं। और ये अपने हिंदुस्तानियों की एक पहचान भी है कि हम जल्दी से हिंसा नहीं अपनाते हैं, जल्दी से एक प्रकार से अग्रेसिव नहीं होते। आज के वक्त का नहीं बोल सकती मैं, परंतु वो एक स्माइल करते हैं फेस पे और एक अच्छे एक प्रकार से बहुत ही सुंदर शब्दों में उसको जवाब देते हैं कि तुम ये क्यों सोचते हो कि मेरा धर्म ग्रंथ सबसे नीचे पड़ा है, तुम ये क्यों नहीं उसके दूसरा पक्ष क्यों नहीं देखते हो कि मेरा धर्म ग्रंथ जो है ना, तुम सब धर्म ग्रंथों से नीचे इसलिए क्योंकि तुम सब धर्म ग्रंथों की किताबों में जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान छनते 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 मेरे धर्म ग्रंथ में आ गया है। और मेरा जो धर्म ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवत गीता है, वो सब धर्मों का और सब शिक्षाओं का निचोड़ है। छनने से जो चीजें मिलती है ना वो अच्छी होती है। तो ऐसे वो रिप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में क्या होता है ना कि काफी टाइम तक ये चलता है। ये देखो 11 सितंबर से ये सम्मेलन चालू होता है और ये सितंबर चलता रहता है, शायद 27 सितंबर तक चलता है, ये 16 दिन तक चलता है ये सम्मेलन। तो क्या होता है ना कि वही घिसी पिटी बातें, एक प्रकार से कह दो कि अलग अलग देशों के धर्म नेता आए हैं और वो अपने धर्म को जो है ना एक प्रकार से बता रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो एक प्रकार से घिसी पिटी बातें थी कि हर कोई बोलता आते लेडीज एंड जेंटलमैन, यही सेंटेंस के साथ अब वो अपने भाषणों को एक प्रकार से अभिव्यक्त करता। तो जब अपने स्वामी विवेकानंद जी मंच पर जाते हैं तो सबसे पहला सब तो यही सोचते हैं कि ये भी ऐसे ही बोलेगा और यही पकाएगा, यही इसका भाषण होगा। तो जब मंच पर जाते हैं ना तो वो क्या कहते हैं, सिस्टर एंड ब्रदर्स, पहला अपना जो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो यही कहते हैं कि सिस्टर एंड ब्रदर्स ध्यान दें, मतलब अटेंशन प्लीज, ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अपने भाषणों को वो चालू करते हैं। तो उन्होंने जो वहाँ पे भाषण दिए थे ना, उन भाषणों के कुछ मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। जैसे कि उन्होंने एक शब्द बोला था, सहिष्णुता की बात बोली थी उन्होंने, धार्मिक सहिष्णुता। तो जब इन्होंने सबसे जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा था ना, जो कुछ लोग सोए हुए थे, पके हुए थे शब्दों से, भाषणों से, तो वो जाग गए थे, ऐसे टेंशन में आ गए थे कि अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ नया कुछ सुनने को मिलेगा। और उनके इन शब्दों में सबको एक प्रकार से एनर्जी पैदा कर दी थी और सब जो अटेंशन के साथ सुनने लगे थे उनको। और ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद जी ने उस सम्मेलन में क्या खतरनाक भाषण दिया था और क्या कितना अच्छा भारत को पेश किया था, एक प्रकार से इतना अच्छा कि सम्मेलन में जो उनके भाषण खत्म हो गए थे ना, तो पूरी कॉन्फ्रेंस के जो धर्म नेता थे ना, वो खड़े होके उनके लिए तालियां बजाई गई थी उनके भाषण सुनने के बाद में। और ये सम्मेलन जब खत्म हो जाता है ना, या फिर उनके भाषण जब खत्म हो जाता है ना, तो अगले ही दिन पूरे विश्व के देश के जो न्यूज़पेपर थे ना, समाचार पत्र, उनमें स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें छापी गई थी कि भारत देश का एक प्रतिनिधि जो शिकागो सम्मेलन में आया है और उसने अपने धर्म ग्रंथ के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है, ये बात थी। उसके भाषणों में एक बात है सहिष्णुता की बात, एक है सर्वधर्म स्वभाव की बात, सर्वधर्म। एक है इन्होंने एक प्रकार से हठ धर्मिता होती है ना, उसकी आलोचना की थी, हठ धर्मिता की। एक इन्होंने हिंसा की आलोचना की है। अपने धर्मों, अपना जो भाषण था ना, उस भाषण में उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, ऐसे शब्द जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, जो लोगों को सुनने पर मजबूर हो गए थे लोग। इन्होंने कहा था धार्मिक सहिष्णुता। कहने का मतलब यही होता है कि प्रत्येक धर्म का नाम अलग हो सकता है, प्रत्येक धर्म के पुजारी मतलब वो जो है वो अलग हो सकते हैं, परंतु सीधा निष्कर्ष क्या होता है कि सभी धर्म एक प्रकार से सहिष्णुता की बात ही करते हैं। क्या करते हैं कि आप सभी धर्मों को समान समझो, किसी दूसरे धर्म की आप आलोचना मत करो और अपना धर्म किसी के ऊपर आप मतलब डालो मत। और दूसरा है यहाँ पे सर्वधर्म। सर्वधर्म शरण सतली, एक बात कही थी शरण सतली का, जैसे कि सभी नदियां हैं वो समुद्र में जाके मिल जाती है ना, जैसे सभी नदियां समुद्र में जाके मिल जाती है ना, तो उसी प्रकार से भारत क्या है, भारत का जो धर्म ग्रंथ है ना, वो सभी धर्मों को अपने में सभी धर्मों की शिक्षाओं को अपने में समाहित कर लेता है। ऐसा है भारत का धर्म। हिंसा की बात इन्होंने ये, इस हिंसा पर उन्होंने ये बोला है कि भारत क्या है, भारत की शिक्षाओं में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर वो डाला गया, प्रकाश डाला गया। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को हम लोग लेके चलते हैं, अहिंसा के हम कट्टर विरोधी हैं। ये बात है उनके भाषण में। देखो इतनी बातें हो गई। एक बात और, इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे जैसे कि एक दो तो न्यूज़पेपर थे इनके,
दो न्यूज़पेपर जिसका नाम है, एक का नाम है उद्बोधन, उद्बोधन पहला न्यूज़पेपर है ये। दूसरा न्यूज़पेपर था इनका प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत। भारत भारत का नागरिक होने का जो स्वाभिमान है, एक प्रकार से जो कॉन्फिडेंस है ना, गौरव की जो भावना है, उसको लेके चलते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। प्रबुद्ध भारत में ये चीजें लिखी है इन्होंने। एक जो बात है वो इन्होंने जो इनकी पुस्तकों में जो नाम है ना, उन पुस्तकों के नाम से ही ऐसा पता चलता है कि इनके विचार कितने उच्च रहे होंगे। इनकी पुस्तकों में जैसे कि पहली पुस्तक इन्होंने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, मैं क्या हूँ, समाजवादी हूँ, समाजवादी हूँ।